छोटी उम्र में सुनाई की कमी या बहरापन यदि टाइम से पकड़ लिया जाए या डायग्नोज कर लिया जाए तो एक बहरे बच्चे का जीवन काफी हद तक सुधारा जा सकता है। तो अब सवाल आता है कि आपके घर पे बच्चे के बहरेपन के लिए आपको क्या संकेत मिल सकते हैं। इन पॉइंट्स का ख्याल रखें। यदि आपका बच्चा 6 महीने तक का है तो क्या आपका बच्चा लाउड आवाजें जैसे क्लैपिंग, डोर बैंग, बेल रिंगिंग, क्या इन चीजों पे क्या वो रिएक्ट करता है? अगर नहीं करता तो अलर्ट हो जाए। क्या बच्चा आपकी आवाज सुन के चुप हो जाता है या स्माइल करता है? अगर नहीं तो हियरिंग लॉस का अर्ली साइन हो सकता है। यदि आपका बच्चा 6 से 12 महीने का है तो क्या बच्चा आवाजों के सोर्स की तरफ देखता है? क्या वो अपने नाम पर रिएक्ट करता है? क्या वो कुछ सिंपल साउंड्स बोलता है जैसे बा बा या मामा? अगर ये सब नहीं हो रहा है तो हियरिंग टेस्ट करवाना जरूरी है। यदि आपका बच्चा 1 से 2 साल का है तो क्या वो 1 साल तक कुछ बेसिक शब्द बोलना शुरू किया था क्या, जैसे मम्मा या पापा? क्या वो आसान इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है बिना विजुअल क्यूज के, जैसे इधर आओ, बैठो या खाओ? अगर नहीं तो हियरिंग लॉस सिग्निफिकेंट हो सकता है। यदि आपका बच्चा 2 से 3 साल का हो तो क्या आपका बच्चा दूसरे बच्चों की तरह क्लियरली बोल सकता है? क्या आपको उसकी सारी बातें समझ में आती हैं या समझने में कोई दिक्कत होती है? अगर स्पीच क्लियर नहीं है या बहुत लिमिटेड है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब बात करते हैं घर पे 5 सिंपल तरीके जिससे बच्चे की सुनाई को चेक किया जा सकता है। क्लैप या आवाज पीछे से करें। बच्चा रिएक्ट करता है या नहीं वो ऑब्जर्व करें। यदि क्लैप सीधी तरफ से किया है तो बच्चे को आमतौर पे सीधी तरफ को मुड़ के देखना चाहिए। बच्चे को नाम लेकर बुलाएं जब वो दूसरी डायरेक्शन में देख रहा हो तो ऑब्जर्व करें कि क्या वो मुड़ के आपकी तरफ देखता है। टीवी या मोबाइल की आवाज को लो कर दें। ये ऑब्जर्व करें कि क्या वो ये समझ पाया बिना देखे। ये बहुत जरूरी है ऑब्जर्व करना कि क्या वो नॉन वर्बल सिग्नल्स पे ज्यादा रिएक्ट तो नहीं करता, मतलब हियरिंग से ज्यादा देखकर इशारों को गेस तो नहीं करता है। और ज्यादा जरूरी है ये असेस करना कि कहीं स्पीच लेट तो नहीं है या रॉन्ग वर्ड्स तो नहीं यूज करता है बार बार। अब बात आती है अगर डाउट है तो क्या करें। एक ENT स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। OAE, बेरा या ASSR टेस्ट करवाएं जो एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है और काफी बेबी फ्रेंडली भी है। अगर हेयरिंग एड का भी फायदा ना हो तो कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए इवैल्यूएशन कराएं। यदि बच्चे को कॉक्लियर इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है तो जब तक इम्प्लांट का ऑपरेशन ना हो जाए तब तक दोनों कानों में हेयरिंग एड जरूर लगाकर रखें। अर्ली डिटेक्शन विद गिव्स यू बेटर ब्रेन डेवलपमेंट एंड बेटर स्पीच। अब बात करते हैं कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में जो किसी भी उम्र में अगर हो तो उनके लिए थोड़ा सतर्क रहें। टीवी का वॉल्यूम हमेशा बहुत हाई होना, बच्चा सिर्फ तब रिएक्ट करना कि जब सामने से ही बोला जाए, स्कूल की टीचर्स कहें कि बच्चा ध्यान नहीं देता या सुन नहीं पा रहा है। यदि आपके घर में फैमिली हिस्ट्री हो बहरेपन की या बच्चे में बचपन में मेनिंजाइटिस या दिमागी बुखार हुआ हो तो ऐसे बच्चों की सुनाई का खास ध्यान दें। शुरुआत के 3 साल एक गोल्डन विंडो होते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट के सक्सेस के लिए।